गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कुंडलिनी के षट चक्र और उनका वेधन कैसे होता है। षट चक्रों का स्वरूप क्या है। कुंडलिनी योग के अंतर्गत शक्तिपात विधान का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। योग वशिष्ठ, योग चूड़ामणि, ज्ञान संकलनी तंत्र, शिव पुराण, देवी भागवत, शांडिल्य उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, हठयोग संहिता आदि और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें कि हमको कुंडलिनी योग की जानकारी मिलती है। फिर भी वह सर्वांगपूर्ण नहीं है। उस उल्लेख के सहारे कोई अजनबी व्यक्ति साधना करके सफलता प्राप्त कर सके, इन ग्रंथों से हमें ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। पात्रता युक्त अधिकारी, साधक और अनुभवी सुयोग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही ग्रंथों में इस गूढ़ विद्या पर प्रायः संकेत ही किए गए हैं। हमको सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ही दी गई है। कुंडलिनी साधना को अनेक स्थानों पर षट चक्र वेधन की साधना भी कहते हैं। पंचकोशी साधना या पंचाग्नि विद्या भी गायत्री की कुंडलिनी या सावित्री साधना के ही रूप हैं। एमए की एक डिग्री है। इसे हिंदी, अंग्रेजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स किसी भी विषय से प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार आत्म तत्व, आत्मशक्ति एक है। उसे प्राप्त करने के लिए विवेचन, विश्लेषण और साधना विधान भिन्न हो सकते हैं। इसमें किसी तरह का विरोधाभास इस समस्त शरीर को, संपूर्ण जीव कोशों को महाशक्ति की प्राण प्रक्रिया संभाले हुए है। उस प्रक्रिया के दो ध्रुव, दो खंड हैं। एक को चय प्रक्रिया यानी एनाबॉलिक एक्शन तथा दूसरे को अपचय प्रक्रिया यानी कैटाबॉलिक एक्शन कहते हैं। इसी को दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति भी कहा जाता है। शिव क्षेत्र जो है वो सहस्त्रसार तथा शक्ति क्षेत्र मूलाधार कहा गया है। इसे परस्पर जोड़ने वाली शक्ति का नाम कुंडलिनी है, यानी शिव और शक्ति को जोड़ने वाली जो शक्ति है उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। सहस्त्रसार और मूलाधार का क्षेत्र विभाजन करते हुए मनीषियों ने मूलाधार से लेकर कंठ तक का जो स्थान है उसे चक्र संस्थान शक्ति भाग बताया है और कंठ से ऊपर का स्थान शिव को कहा गया है। मूलाधार से सहस्त्रसार तक की काम बीज से ब्रह्म बीज तक की यात्रा को महायात्रा कहते हैं। योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जीव सत्ता प्राण शक्ति का निवास जनेन्द्रिय मूल में है। प्राण उसी भूमि में रहने वाले रज वीर्य से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म सत्ता का निवास ब्रह्मलोक में ब्रह्मरंध्र में माना गया है। ये धूलोक, देवलोक, स्वर्गलोक है। आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सूर्य इसी लोक में निवास करता है। कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा जी, कैलाशवासी शिव और शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु का निवास जिस मस्तिष्क के मध्य केंद्र में है उसी न्यूक्लियस को यानी उसी के केंद्र को सहस्त्रसार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है। पतन के स्खलन के गर्त में पड़ी क्षत विक्षत आत्मसत्ता अब ऊर्ध्वगामी होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी जागृत होती है तो उसका लक्ष्य इसी ब्रह्मलोक तक, सूर्यलोक तक पहुंचना होता है। योगाभ्यास का परम पुरुषार्थ इसी निमित्त किया जाता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य यही है। आत्मा तक पहुंचने की ये महायात्रा जिस रास्ते से होकर जाती है उसे हम मेरुदंड या सुषुम्ना कहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसका एक सिरा मस्तिष्क का और दूसरा काम केंद्र का स्पर्श करता है। कुंडलिनी साधना की समस्त गतिविधियां प्रायः इसी क्षेत्र को सुधारने में, संवारने में, परिष्कृत और सरल बनाने के लिए होती हैं। इड़ा पिंगला के प्राण प्रवाह इसी क्षेत्र को दोहराने के लिए नियोजित किए जाते हैं। दो नाड़ियां होती हैं हमारी मेरुदंड में जिसे इड़ा और पिंगला कहते हैं। इन्हीं को सुधारा जाता है। साबुन पानी में कपड़े धोए जाते हैं।
झाड़ू झाड़न से कमरे की सफाई होती है। इड़ा पिंगला के माध्यम से किए जाने वाले नाड़ी शोधन प्राणायाम मेरुदंड का संशोधन करने के लिए उसको परिमार्जित करने के लिए होते हैं। इन दोनों ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियों को यानी इड़ा और पिंगला शक्तियों का उपयोग सृजनात्मक उद्देश्य से भी होता है। इमारतें बनाने वाले कारीगर कुछ समय नींव खोदकर गड्ढा करते हैं, इसके बाद ही वो दीवार चुनने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये जो नाड़ियाँ हैं, दो इड़ा और पिंगला संशोधन और सृजन का दोहरा काम करते हैं। जो आवश्यक है उसे विकसित करने के लिए वे कुशल माली की भूमिका निभाते हैं। यो आरंभ में जमीन जोतने जैसा ध्वंसात्मक कार्य भी उन्हीं को करना पड़ता है। यानी जब हम जमीन में गड्ढा करते हैं तो एक तरह से हम उसको कष्ट दे रहे हैं, पर ये उत्खनन निश्चित रूप से उन्नयन के लिए होता है। यदि हम गड्ढा नहीं करेंगे, ज़मीन को उपजाऊ नहीं बनाएंगे, उसमें खाद पानी नहीं डालेंगे, तो फिर पेड़ पौधे और फल फूल कैसे उगेंगे। तो गड्ढा करने के लिए पहले हमको ध्वंस करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम फिर उससे फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। मेरुदंड को राजमार्ग कहा जाता है। इसे धरती से स्वर्ग तक पहुंचने का देवयान मार्ग भी कह सकते हैं हम। देव मार्ग यानी देव रास्ता जो हमको स्वर्ग तक ले जा सकता है। इस यात्रा के मध्य में 7 लोक पड़ते हैं। हिंदू धर्म में भूः भुवः स्वः जनः तपः महः और सत्यम ये 7 लोक प्रसिद्ध हैं। आत्मा और परमात्मा के मध्य इन्हें विराम स्थल यानी एक रुकने का स्थान माना जा सकता है। लंबी मंजिलें पूरा करने के लिए लगातार नहीं चला जाता, बीच बीच में हमको रुकना भी पड़ता है। रेलगाड़ी जब अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार होती है तो वह बीच बीच के स्टेशनों पर रुकती है, कोयला पानी वगैरह ये लेती है। इन विराम स्थलों को हम क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। चक्रों की व्याख्या 2 रूप में होती है, एक अवरोध के रूप में और दूसरे अनुदान के रूप में। महाभारत में चक्रव्यूह की जो कथा है, अभिमन्यु उसमें फंस गया था। वेधन कला की समुचित जानकारी ना होने से वह मारा गया था। चक्रव्यूह में 7 परकोटे होते हैं। इस अलंकारिक प्रसंग को आत्मा का 7 चक्रों में फंसा होना हम कह सकते हैं। हमारी आत्मा भी इन 7 चक्रों में फंसी हुई है। कई हमको भौतिक आकर्षण होते हैं, धन का आकर्षण, रूप का आकर्षण, तो इन भ्रांतियों और विकृतियों की 4 दीवारी के रूप में हम फंसे हुए हैं। इसीलिए उसके वेधन का विधान बताया गया है। रामचंद्र जी ने बाली को मार सकने की अपनी क्षमता का प्रमाण सुग्रीव को दिया था। उन्होंने 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ही भेद कर दिखा दिया था। इसे चक्र वेदन की उपमा दी जा सकती है। भागवत महात्म्य में धुंधकारी प्रेत के बांस की 7 गांठें फोड़ते हुए 7वें दिन कथा प्रवाह से देव देहधारी होने की कथा है। इसे चक्र वेधन का संकेत समझा जा सकता है। चक्रों को अनुदान केंद्र इसलिए कहा जाता है कि उनके अंतराल में दिव्य संपदाएं पड़ी हुई हैं। हमारे चक्रों के मध्य में, उनके बीच में कई संपदाएं हैं, कई तिजोरियां हैं। उसे ईश्वर ने चक्रों की तिजोरियों के रूप में इसलिए बंद करके छोड़ा है कि जब शिष्य पात्र हो, जब व्यक्ति पात्रता की स्थिति को प्राप्त कर ले तो उसे खोलने उपयोग करने का उसको अवसर मिल जाए। कुपात्रता अयोग्यता की स्थिति में बहुमूल्य साधन मिलने पर तो अनर्थ ही होता है। कुसंस्कारी जो संतानें होती हैं, जो बिगड़ जाती हैं, वो उत्तराधिकार मिलने पर बहुत कीमती संपदा से दुर्व्यसन अपनाती हैं और विनाश पथ पर तेजी से आगे बढ़ती जाती हैं। छोटे बच्चों को यदि बहुमूल्य जेवर आप पहना दें तो उनकी जान जोखिम का खतरा उत्पन्न हो जाता है। धातुओं की खदानें जमीन की ऊपरी परत पर यदि बिखरी नहीं होती, उन्हें प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र में गहरे गोते लगाने पड़ते हैं। ये अवरोध इसलिए हैं कि साहसी एवं सुयोग्य सत्पात्रों को ही विभूतियों का वैभव मिल सके, जो मेहनत कर उसको पा सकें। मेरुदंड में जो चक्र हैं उनमें ऐसी सिद्धियों का केंद्र उनको माना गया है जिनकी भौतिक और आत्मिक प्रगति के लिए बहुत हमको उसकी आवश्यकता होती है।
चक्र वेधन, चक्र शोधन, चक्र का परिष्कार करना, चक्र का जागरण करना आदि नामों से बताए गए विवेचनों एवं विधानों में कहा गया है कि इस प्रयास से अदक्षताओं एवं विकृतियों का निराकरण होता है। हमारे अंदर यदि कोई कमी है, कोई विकृति है तो वो ठीक हो जाती है। सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों के दमन में ये चक्र वेधन विधान कितना उपयोगी एवं सहायक है, इसकी चर्चा करते हुए शारदा तिलक ग्रंथ के टीकाकार आत्म विवेक नामक किसी साधना ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहला है, गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। यहाँ वीरता और आनंद भाव का निवास है। दूसरा, इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र लिंग मूल में है, उसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है चक्र जो हमारा वो है नाभि में 10 पंखुड़ियों वाला मणिपुर चक्र है। ये प्रसुप्त पड़ा रहे तो तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश मन में जड़ जमाए पड़े रहते हैं। चौथा है हृदय स्थान का चक्र अनाहत चक्र। ये 12 पंखुड़ियों वाला है। ये सोता रहे तो हमको लिप्सा, कपट, तोड़फोड़, कुतर्क करने की आदत पड़ जाती है। चिंता करने की आदत, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार से हमारा मन भरा हुआ रहता है। 5वां चक्र कंठ में है, जिसे हम विशुद्धि चक्र या सरस्वती का स्थान कहते हैं। ये 16 पंखुड़ियों वाला होता है। यहाँ 16 कलाएं, 16 विभूतियां विद्यमान होती हैं। 6वां हमारा जो चक्र है वो भूमध्य में यानी आज्ञा चक्र में होता है, दोनों हमारी भौहों के बीच में। यहाँ ओम उद्गीय है, हुम, फट, विशद, स्वाहा, स्वधा, अमृत, सप्त स्वर आदि का निवास यहाँ पर होता है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ अपने आप जागृत हो जाती हैं। और 7वां चक्र सहस्त्र सार चक्र। 6 चक्रों का स्वरूप और रहस्य इस पुस्तक में गुरुदेव ने कुंडलिनी के बारे में और विस्तार से जानकारी दी है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर अन्य वीडियो भी बना दूंगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि